हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन बेटा। तो कहिए कैसे हो आप सब। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 25 गणित की ये वर्कशीट है। इसमें हमने पढ़ना है समिति के बारे में। ठीक है, समिति के बारे में पढ़ने से पहले ये दिया हुआ है आपको एक फूल, आपने इसके बारे में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको क्या करना है, सोल्व। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऊपर दिए गए कला में आपको कौन कौन सी आकृतियाँ दिखाई देती हैं। तो सबसे पहले ध्यान से देखो बेटा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो कौन कौन सी आकृतियां मेरे को दिख रही हैं यहाँ से। ये देखो चतुर्भुज, इसको क्या बोलते हैं, चतुर्भुज। ठीक है, और यहाँ से मेरे को क्या दिख रहा है, ग्रीन कलर में क्या दिख रहा है यहाँ से, त्रिभुज। क्या दिख रहा है, त्रिभुज। अब चतुर्भुज एक तरीके से नहीं दे रखा, हर तरीके से देखो, ये भी चतुर्भुज, ये भी चतुर्भुज। ठीक है, और ये ऑरेंज वाला भी चतुर्भुज। कई तरीके से चतुर्भुज आपको दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, त्रिभुज। ठीक है, अब आगे आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है, उनमें से कोई एक आकृति चुने और उसका नाम लिखें। माना मैंने कौन सी आकृति चुनी, त्रिभुज। क्या चुनी, त्रिभुज। ठीक है, तो मैंने कौन सी आकृति चुनी, त्रिभुज। अब त्रिभुज के बारे में देखो वो क्या कह रहा है, उसमें सममिति रेखाओं की संख्या बताइए। तो इसके अंदर कितनी सममिति रेखाएं बनेगी, 3। ये कैसे त्रिभुज है, यहाँ से आ गया 3। ये कैसे त्रिभुज है बेटा, समबाहु त्रिभुज। उस आकृति के घूर्णन समिति का क्रम बताइए। तो कितनी बार घूर्णन करेगी, ऐसे एक बार, ठीक है, 2 बार और फिर 3 बार वापस यहीं आ जाएगी। तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से, 3। घूर्णन समिति भी कितनी हो गई, 3। ठीक है, अपने आसपास की ऐसी वस्तुओं के नाम बताइए जिसमें सममिति होती है। तो सममिति किस किस में हो सकती है, पेंसिल में। तो आंसर कितना आ गया यहाँ से, पेंसिल। क्लियर, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3। निम्न आकृतियों में सममिति रेखाएं खींचो। तो सबसे पहले एक सममिति रेखा बिल्कुल बीचों बीच, एक इसमें से, एक ये और एक ये, कितनी हो गई, 4। कितनी हो गई बेटा, 4। ठीक है, आगे आ जाओ, अगले पार्ट में भी ऐसे ही हमने सममिति रेखाएं खींचनी है। तो कैसे, कहाँ से होगी, बीचों बीच, बिल्कुल। ठीक है, ऐसे ही इसमें एक होगी बीचों बीच, ऐसे ही इसमें बीचों बीच। ठीक है, तो ये होंगी आपकी सममिति रेखाएं। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है, निम्न आकृतियों में कौन सी सममिति रेखा है जो आपको ये आकृति दे रखी है, ये वाली और ये वाली। इसमें से मेरे को बताना है M1 है या M2 है। तो ध्यान से देखो, जो M1 है क्या इसको 2 बराबर पार्टों में डिवाइड कर रही है, नहीं। लेकिन जो ये M2 है ये इसको 2 बराबर भागों में बांट रही है। तो यहाँ से आंसर कितना आ गया, M2 इसकी सममिति रेखा है। ठीक है, अब यहाँ जो ये M2 है क्या इसको 2 बराबर भागों में बांट रही है। ध्यान से देखना बेटे, M2 इसमें बिल्कुल, अगर मैं बात करूँ इसको कवर करने की तो पूरा कवर कर देगी। अब यहाँ से देखूँ तो यहाँ से भी इसको पूरा कवर करेगी। तो यहाँ से आ जाएगा M1 और M2, M1 और M2 दोनों। ठीक है, तो बेटा अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, दी गई आकृति में, अगली जो आकृति है उसके अंदर अगर मैं बात करूं तो दी गई आकृति में घूर्णन समिति का क्रम लिखो। तो घूर्णन समिति का क्रम, घूर्णन समिति देखो बेटा, इसमें क्लॉकवाइज भी हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। तो यहाँ से कितना आ गया, 3। ठीक है, घूर्णन का कोण कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। क्लियर, तो ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 25. I hope it is clear to everyone, and if you like it then please share and subscribe. Thank you so much.